Welcome to the channel. चलिए गाइस, तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेसन का नाम है गोपाल भांड एंड महाज्ञानी। मतलब ये महाज्ञानी शब्द जो है हिंदी में है, उसको इंग्लिश में लिखा गया है। मतलब महाज्ञानी को बोल सकते हैं ग्रेट नॉलेजर बोल सकते हैं, मतलब जिसको ज़्यादा ज्ञान हो उसको महाज्ञानी बोलते हैं। और गोपाल भांड एक नाम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चलिए। राजा कृष्णचंद्र रूल्ड ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल अबाउट 200 years ago. His court jester was Gopal Bhand. Though Gopal Bhand had not studied books, he was a very wise man. राजा कृष्णचंद्र रूल्ड ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल, ठीक है। मतलब ये बताया जा रहा है इसमें राजा कृष्णचंद्र जो था रूल्ड शासन करता था। रूल्ड मतलब होता है शासन करना या राज करना। ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल मतलब ये पूरे बंगाल के हिस्से में, ठीक है। पार्ट मतलब हिस्सा, बंगाल मतलब एक जगह का नाम है, मतलब बंगाल, ठीक है। वो एक उसका राज करने का एरिया है, ठीक है, क्षेत्र है। अबाउट 200 years ago मतलब कितने साल पहले, 200 साल पहले, ठीक है, ये घटना है। हिज कोर्ट जेस्टर वॉज गोपाल भांड, ठीक है। कोर्ट मतलब होता है न्यायालय या दरबार, ठीक है। तो उसके दरबार में जेस्टर था। जेस्टर बोले तो विदूषक। और विदूषक कौन होता है? जो दरबार में खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, जैसे भी करते हैं, और हंसाते रहते हैं। वहाँ पर जो भी रहते हैं ना, उन्हें हंसाते रहते हैं। दरबार में जो मुख्यमंत्री हो, राजा हैं, सबको हंसाते रहते हैं अपनी चुटीली अच्छी बातों से, ठीक है। तो हिज कोर्ट जेस्टर वॉज गोपाल भांड, ठीक है। तो गोपाल भांड कौन था? एक विदूषक था, ठीक है। था हालांकि गोपाल भांड हैड नॉट स्टडीड बुक्स, ठीक है। मतलब गोपाल भांड जो है नहीं पढ़ा था, कभी पढ़ाई ही नहीं किया था। क्या चीज़ का? पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया था, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं किया होगा। ही वॉज अ वेरी वाइज मैन। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। फिर भी वो कैसा था? बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। वंस अ वेरी लर्नड मैन महाज्ञानी पंडित कम टू द कोर्ट, ठीक है। अभी बोल रहा है कि एक बार जो है मतलब सुना गया एक आदमी के बारे में, ठीक है। मतलब लर्न मतलब सुनना होता है, ठीक है। तो सुना गया एक महान व्यक्ति के बारे में, महाज्ञानी पंडित, जिसको महाज्ञानी पंडित कहा जा रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा जानने वाला महाज्ञानी, ठीक है, पंडित रहा होगा। केम टू द कोर्ट, ठीक है। तो वो कहाँ पर आया? दरबार में आया, ठीक है। ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। वह बोल पाता था, वह क्या बोल पाता था? ऑल द इंडियन, हर भारतीय भाषाएं, मतलब सभी भारतीय भाषाएं, ऑल द इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। फ्लुएंटली एंड परफेक्टली। फ्लुएंटली मतलब होता है धारा प्रवाह के साथ, और परफेक्टली मतलब होता है अच्छी तरह से। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसा वो बोलता था अलग अलग भाषाएं कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता था, कि मतलब ये समझ ही नहीं पाता था कि उसका असली लैंग्वेज क्या है। ही हैड गुड नॉलेज, ठीक है। मतलब उसे बहुत ही अच्छी नॉलेज थी, जानकारी थी, ठीक है। किस चीज़ की ना जानकारी थी? ऑफ फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब होता है कि दर्शन शास्त्र, मतलब एक अच्छा अध्यात्म से जुड़ा हुआ माना जाता है ये शब्द, फिलोसॉफी। एंड रिलीजन मतलब धर्म और दर्शन शास्त्र के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी वो रखते थे, ठीक है। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, मतलब वो उत्तर दे रहा था। ऑल द क्वेश्चंस मतलब सभी प्रश्नों के वेरी वाइजली, बहुत ही बुद्धिमानी से वो सभी प्रश्नों के क्या दे रहा था? वो उत्तर दे रहा था, ठीक है। People were amazed to talk to him, but no one could identify his mother tongue. मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि पीपल वेयर अमेज्ड, जो वहाँ पे लोग थे, वेयर अमेज्ड चौंक गए थे, मतलब आश्चर्यचकित थे, ऐसे बोल सकते हैं। टू टॉक टू हिम मतलब उससे बात करके वो कैसे थे? उससे बात करके वो आश्चर्यचकित थे। बट लेकिन नो वन कुड, लेकिन कोई भी नहीं जान सका, आइडेंटिफाई या पहचान सका हिज मदर टंग। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, ठीक है, या जुबानी भाषा बोलते हैं। जैसे हम लोग हम जाके स्कूलों में जाते हैं, किसी अच्छे जगह पे जाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, और अच्छा ज़्यादा रहता है तो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम घर में आकर मातृभाषा में ही बात करते हैं, या घर में भी हिंदी चलता होगा कई लोगों के, लेकिन हमारी मातृभाषा, जैसे हम छत्तीसगढ़ में है तो अभी छत्तीसगढ़ी ज़्यादातर बोलते हैं। तो इस तरह से ये होता है मातृभाषा, ठीक है। अलग अलग जगहों की अलग अलग मातृभाषा होती है। वेन एवर दे आस्क्ड, देखिए यहाँ पर वेन एवर दे आस्क्ड हिम, जब भी, दे आस्क्ड मतलब वेन एवर मतलब जब भी, जैसे भी, है ना। जब भी दे मतलब वे आस्क्ड हिम उनसे पूछते थे, जब भी वे उनसे पूछते थे, ही स्माइल्ड वह मुस्कुरा देता था। एरोजेंटली मतलब होता है एक तरह से अहंकार बोल सकते हैं या गर्व बोल सकते हैं। गर्व से मुस्कुरा देता था या अहंकार से मुस्कुरा देता था। ही सैड, और वह कहता था ए ट्रूली वाइज मैन, मतलब एक
सचमुच का बुद्धिमान, ट्रूली वाइज मतलब सचमुच का जो बुद्धिमान मैन वो आदमी होगा, विल ईजिली बड़ी आसानी से नो माई मदर टंग, वो मेरी मातृभाषा को बड़ी आसानी से पहचान सकता है। कौन पहचान सकता है? जो वाकई में समझदार या बुद्धिमान व्यक्ति होगा। राजा कृष्णचंद्र, जो राजा कृष्णचंद्र है, वॉज वेरी अपसेट। अपसेट मतलब वो उदास हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा उदास हो गया। सो इसलिए ही अनाउंस्ड, अनाउंस्ड मतलब बोलते होता है घोषणा करना हो ना उसमें, तो अनाउंस्ड, सो ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की ए रिवार्ड, क्या चीज़ की घोषणा की? एक रिवार्ड की घोषणा की, ठीक है, फॉर एनी वन हु कुड टेल द पंडित मदर टंग, ठीक है, मतलब यहाँ बोल रहा है कि मतलब सो ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया मतलब घोषणा की, ए रिवार्ड एक इनाम की, फॉर एनी वन सबके लिए, कोई भी या कोई भी जो है, हु कुड जो पहचान सके, क्या पहचान सके? टेल द पंडित्स मदर टंग, या बता सके कि इस पंडित का जो मातृभाषा क्या है, उसके लिए इनाम की घोषणा उन्होंने करवा दी एक तरह से। ऑल द स्कॉलर्स लिसन्ड टू महाज्ञानी अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब होता है ध्यान, ठीक है, तो ऑल द स्कॉलर्स, स्कॉलर्स मतलब विद्वान लोग, जितने भी सभी विद्वान लोगों ने लिसन बड़ी ध्यान से सुना, मतलब सुना उन्हें महाज्ञानी को अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब बड़े ध्यान से सुना, बट नो वन कुड आइडेंटिफाई, लेकिन कोई भी नो वन कुड आइडेंटिफाई, कोई भी उसे पहचान नहीं सका, हिज मदर टंग, ठीक है, मतलब कोई भी उसकी मातृभाषा को पहचान नहीं सका। फिर देखो सेम ऑन यू, बहुत ही गुस्से के साथ, सैड द किंग एंग्रीली, एंग्रीली मतलब बड़े गुस्से के साथ राजा ने कहा, सेम ऑन यू सभी विद्वानों को कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऑल द स्कॉलर्स वेयर साइलेंट, जितने भी विद्वान थे साइलेंट हो गए, ठीक है, क्या हो गए? साइलेंट, साइलेंट मतलब आपको पता है शांत हो गए है ना, ठीक है। गोपाल भांड स्टूड अप हेसिटेंटली, मतलब गोपाल भांड जो है स्टूड, स्टूड मतलब खड़ा हो गया, अब हेसिटेंटली मतलब होता है एक तरह से हिचकिचाते हुए, है ना, हिचकिचाते हुए क्या हो गया? खड़ा हो गया गोपाल भांड। ही सैड, और वह कहता है योर हाइनस, योर हाइनस, योर हाइनस मतलब एक तरह से होता है महाराजा, जब हम किसी को सम्मान करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं योर हाइनस, ठीक है, तो एक तरह से बोलते हैं महाराजा, गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दीजिए। तो हाउ कुड यू टेल, ठीक है, मतलब राजा बोलता है आस्क द किंग, राजा पूछता है हाउ कुड यू टेल, ये तुम कैसे बता सकते हो, मतलब ये तुम कैसे बता सकते हो, ऐसा उससे पूछता है। तो योर हाइनस महाराजा, आई वॉन्ट टॉक, मैं बता सकता हूँ, ठीक है, मैं बता सकता हूँ। ही विल टेल यू हिमसेल्फ, मतलब वो इतना कॉन्फिडेंस है, कौन? गोपाल भांड वहाँ पर इतने लोगों के बीच में हिचकिचाते हुए बोल रहा है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ही विल टेल यू हिमसेल्फ, यह जो है टेल बताएगा, हिमसेल्फ खुद से बताएगा अपनी मातृभाषा, ऐसा वो इतना देखो कॉन्फिडेंस से वहाँ पर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? गोपाल भांड, ये बोल रहा है कि ये जो महाज्ञानी पंडित है वो खुद बताएगा अपनी मातृभाषा, देखो मैं ऐसा कुछ करूँगा। आंसर गोपाल भांड, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन, ठीक है, अगली सुबह देखो, द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन, अगली सुबह जो है जो राजा है वॉकिंग घूम रहा था, इन हिज गार्डन अपने बगीचे में घूम रहा था। गोपाल भांड रन अप, गोपाल भांड रन अप मतलब गोपाल भांड दौड़ते हुए आया, टू हिम क्विकली एंड सैड मतलब उसकी ओर तेजी से, एंड सैड और कहता है, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित दैट यू आर गोइंग टू ऑनर विथ अ गार्लैंड ऑफ रोजेस, मतलब वो आके मतलब जब वो बगीचे में टहल रहे होते हैं राजा, तो उसकी ओर दौड़ते हुए आता है और राजा से बहुत जल्दी से कहता है, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी, मैंने महाज्ञानी पंडित को क्या बताया है, दैट कि यू आर गोइंग टू ऑनर, आप उसका सम्मान करने जा रहे हैं, मतलब राजा से ऐसा कह रहा है कि वो पंडित का सम्मान करने जा रहा है। हिम विथ अ गार्लैंड ऑफ रोजेस मतलब आप उससे सम्मान करने जा रहे हो, किससे? गुलाब की माला से, ठीक है। व्हाट, ऐसा कहता है राजा, बोलता है चौंक करके, व्हाट, क्या, ऐसा करके, ठीक है। सेड द किंग सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्य के चौंकते हुए राजा ने बोला, क्या, ऐसा करके, ठीक है। द नेक्स्ट मोमेंट मतलब अगले ही क्षण, जो अगला क्षण था, द किंग सॉ महाज्ञानी पंडित, है ना, तो अगला क्षण है द नेक्स्ट मोमेंट द किंग सॉ महाज्ञानी पंडित, मतलब अगले क्षण में जो है राजा जो है सॉ देखता है, क्या देखता है? महाज्ञानी पंडित जो है वॉकिंग आ रहा है उसकी ओर चलते हुए, इन एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्टेंटली मतलब अपेक्षा करते हुए, क्या अपेक्षा करते हुए? कि राजा उसका सम्मान करेगा, ठीक है। ही वॉज इन सिल्क क्लॉथेस, वो देखो कौन सा कपड़ा पहना हुआ था, ये जो महाज्ञानी पंडित है सिल्क के कपड़े पहने थे, सिल्क मतलब होता है रेशम, रेशम के कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, गोपाल भांड हाइड हिमसेल्फ और गोपाल भांड जो है अपने आप को
हाइड कर लिया, छुपा लिया हिमसेल्फ बिहाइंड द हेज। हेज मतलब होता है झाड़ी, ठीक है। वो कहाँ छुपा लिया अपने आप को? झाड़ियों में छुपा लिया, ठीक है। एज सुन एज द पंडित केम नियर द हेज, और जैसे ही धीरे धीरे, मतलब एज सुन एज जैसे ही जो है द पंडित केम नियर द हेज, जैसे ही उस झाड़ी के पास आया, ठीक है, जहाँ पर कौन छुपा हुआ था? गोपाल भांड। ही पुट हिज लेग आउट एंड ट्रिप द पंडित, उन्होंने गोपाल भांड ने क्या किया? ही पुट हिज लेग, अपना पैर को फैला दिया आउट, बाहर की ओर, एंड ट्रिप्ड इट, और उसे फंसा दिया। किसको फंसा दिया? पंडित को फंसा दिया। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। द महाज्ञानी पंडित फेल डाउन ऑन द फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि जैसे उसने पैर अपना फंसाया उस महाज्ञानी पंडित पर, द महाज्ञानी पंडित फेल डाउन ऑन द फ्रेशली वाटर ग्राउंड, मतलब यहाँ बता रहा है कि महाज्ञानी पंडित जो है फेल डाउन, गिर गया, ऑन द फ्रेशली वाटर ग्राउंड, जो वहाँ पर मैदान था, वहाँ पर ताज़ा पानी फैला हुआ था, ठीक है, उसी पर वो धड़ाम से गिर गया। ही सट अप, मतलब वो सट अप मतलब बैठा, उठ के बैठा, एंड साउटेड मतलब चिल्लाया जोर से, गुस्से में कोई भी चिल्लाएगा ना, एट गोपाल भांड पर गुस्से में जोर से चिल्लाया, इन हिज मदर टंग, कौन से लैंग्वेज में चिल्लाया? देखो यहाँ पर आप बता सकते हो। जैसे वो गिरा, मतलब क्योंकि वो रेशम के कपड़े पहना था, ऊपर से पानी में गिर गया, तो वो गुस्से से क्या किया? गोपाल भांड पर जोरदार चिल्लाया, अपनी कौन से भाषा में? अपनी मातृभाषा में। गोपाल भांड सैड, अब दूसरी समय तुरंत गोपाल भांड बोलता है, योर हाइनस, महाराजा जी, नाउ, अब देखो, यू नो, नाउ, अब आपको पता चल गया होगा, नाउ यू नो, अब आप जान गए, ऐसे बोल सकते हैं। व्हाट द पंडित्स मदर टंग इज़, इस पंडित का मातृभाषा क्या है, आपको पता चल गया होगा। महाज्ञानी पंडित गॉट अप एंड सैट टू गोपाल भांड, है ना। महाज्ञानी पंडित गॉट अप, उठा एंड सैट टू गोपाल भांड, और गोपाल भांड से कहता है, यू वाइस मैन, मतलब तुम जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, यू हैव ट्रैप्ड मी यहाँ पर लिखा है इंटेलिजेंटली, मतलब है ना, मतलब यू हैव ट्रैप्ड, मतलब तुमने मुझे फंसाया बहुत ही इंटेलिजेंटली, मतलब बड़े ही समझदारी से मुझे फंसाया, एंड ही वेंट अवे, और वो वहाँ से चला गया, ठीक है। तो इस तरह से गोपाल भांड ने जो है उस महाज्ञानी पंडित को पछाड़ दिया, ठीक ना, और राजा का दिल जीत लिया, ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको ये कहानी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।